जिसमें कि बोला गया है कि n जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर डेफिनेशंस पहले ही मैंने बता दी हैं। नेचुरल नंबर मतलब एक तो आपका जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बस सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है काउंटिंग नंबर, ठीक है, काउंटिंग नंबर, बस या ऐसे याद कर सकते हैं आप सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि n एक जो है नेचुरल नंबर है और ये जो आपको ये पूरा एक नंबर दिया गया है, ठीक है, ये पूरा एक नंबर है और देख पा रहे हो तो ये जो इसके ऊपर पावर लगी है, देखिए 2 का मल्टीपल कुछ भी चीज अगर कोई भी नंबर है 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब वो इवन है। तो ये जो आपको ऊपर दिख रही है 9 टू द पावर 2n और 4 की पावर 2n, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका क्या है, तो ये इवन पावर है, ठीक है। और पावर इवन होने पे एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप जो है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल की बात है और ये क्वेश्चन भी लेवल अप है, तो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक नंबर है, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही लिख लिया ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। इस नंबर को आप ध्यान से देखिए, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n लिखा हुआ है। और अगर मैंने बोला है कि ये n की पावर, देखिए मैंने यहाँ पे चैनल वे में ले लिया, यहाँ पे 2n है, हो सकता है अगली बार 4n आ जाए, ठीक है, आपको बस इवन और ऑड देखना है। तो अगर ये n आपका जो है इवन है तो होगा क्या कि इसका एक फैक्टर जो है वो आपका, अगर ये इवन है, ठीक है, तो इसके दो फैक्टर होंगे, मतलब ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा और a माइनस बी से भी डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी सेकंड वाले में बात करूं कि अगर n आपका ऑड हो जाता है तो क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर रहने वाला है, वो है आपका a माइनस बी। और अगर यही नंबर इस तरीके से आपका हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर यही आपका इस तरीके से नंबर है तो n अगर आपका ऑड है, ये जो पावर लगी होती है अगर ये ऑड है तो आपका सिर्फ एक फैक्टर रहने वाला है, वो है सम, ठीक है, इसका दोनों नंबर का सम। अब ये तो हो गई कि आपको याद करना है, और अगर नहीं भी आपको याद है तो एक अप्रोच और रहती है कि आप कोई ना कोई इसमें एक मिनिमम नंबर रख लीजिए। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि आप n इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए इस नंबर में, तो ये जो नंबर आपके पास में है 9 टू द पावर 2n और 4 टू द पावर 2n, अगर आप इसमें n को 1 रख देते हैं तो 9 की पावर 2 हो जाएगा और यहाँ जो है 4 की पावर 2 हो जाएगा। और अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तो एक बार आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 9 प्लस 4 लिखेंगे और एक बार आप 9 माइनस 4 लिखेंगे, तो बताइए ये आपका 13 आ जाएगा और ये आपका जो है इस वाले ब्रैकेट से आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो इसे यानी कि ये नंबर को जब मैंने फैक्टराइज किया तो इसके अंदर मुझे दो प्राइम फैक्टर मिले जो कि 5 और 13 है। तो ये जो आपका है वो डिविजिबल होगा, इससे सी ऑप्शन आपका सही होने वाला है, ये 5 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा। और इस बेस पे भी आप देख सकते हो, ये वाला तरीका जो है आप, ये तो मैंने आगे के लिए बता दिया है, फिलहाल इस वाले तरीके से आप अच्छे तरीके से लगा सकते हो, जो पुटिंग वाला मेथड, ठीक है, ये आपका जो है एक तरीके से पुटिंग मेथड बोल सकते हो, पुटिंग मेथड, ठीक है।